हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है सीएनपी नासिक की तरफ से। पता है आपको, सीएनपी नासिक की तरफ से टोटल 534 पोस्ट पर आईटीआई डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट के लिए बेहतरीन और बम्पर सरकारी नौकरी निकाली गई है। परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है। मौका मत छोड़ना। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन लेवल का सैलरी है आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए 67,390 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बात करते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है वो है आपका करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से। पहले आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा होगा, क्योंकि हमने भी वीडियो लाई ली थी, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन उस टाइम रिलीज हुई थी। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। SPCMIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बहुत बड़ा मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन से करेंसी प्रिंटिंग होती है। गवर्नमेंट का जो रुपया है उसकी छपाई की जाती है इस कंपनी के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, पावरफुल जॉब है। आप जॉब भी करोगे तो आप खुद में प्राउड महसूस होगा आपको कि जो नोट यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, आप उसकी प्रिंटिंग कंपनी में वर्क करते हो। SPCMIL, ओके, आई मीन SPMCIL, यही आपका डिपार्टमेंट है नासिक महाराष्ट्र में। तो आपकी जॉब लोकेशन जो होगी ना, वो नासिक महाराष्ट्र ही जॉब लोकेशन होने वाला है। चलिए, 1 to 1 पोस्ट डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखिएगा। पहली पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर की। 1 लाख प्लस आपको सैलरी है। यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपके पास, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज में सबका एग्जाम CBT बेसिस पे होगा। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, ये वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है। तो डिप्लोमा सोशल एडमिनिस्ट्रेशंस में या फिर BE BTech आपने मास्टर कर रखी है और स्पेशल आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स भी किया है ना सोशल वर्क में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेहतरीन पोस्ट सुपरवाइजर टेक्निकल की। सुपरवाइजर टेक्निकल की अलग अलग पोस्ट S1 ग्रेड की जॉब है। और यहाँ पर देखा जाए तो पहला पोस्ट है 12 पोस्ट पर जो कंट्रोल में वैकेंसी निकाली गई है। इसकी सैलरी होती है 27,600 से लेकर 95,000 तक है। इसमें 3 ईयर की डिप्लोमा अप्लाई करते हैं। तो पहला पोस्ट है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी में किया है। अदरवाइज हायर जो क्वालिफिकेशंस BE BTech प्रिंटिंग वाले कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहती है। ऑपरेशंस में ऑपरेशन प्रिंटिंग है तो सेम आपकी क्वालिफिकेशंस होगी। यहाँ पर भी 12 पोस्ट है। सुपरवाइजर IT डिपार्टमेंट पोस्ट है। तो डिप्लोमा IT CS एंड IT के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या फिर BE BTech CS एंड IT एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। टेक्निकल ऑपरेशन मैकेनिकल में 2 पोस्ट है। तो BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। ऑपरेशन एंड AC में है तो डिप्लोमा एयर कंडीशनिंग या फिर BE BTech जो एयर कंडीशनिंग ट्रेड है ब्रांच है आपका, वो अप्लाई कर सकता है। ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है 3 वैकेंसी। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स BE BTech या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल्सो एलिजिबल। टेक्निकल ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स है तो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास ब्रांचेज होनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पर सिविल में वैकेंसी है तो डिप्लोमा BTech सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट यहाँ पर सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज में है तो डिग्री मांगी गई है आपके पास। इंस्टीट्यूट हिंदी इंग्लिश की आपके पास है। सब्जेक्ट ग्रेजुएट नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। आर्टिस्ट ग्राफिक की पोस्ट है तो फाइन आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स में आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कोई BA के कैंडिडेट हैं वो सोचेंगे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ये विजुअल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स अलग होता है। ये आर्टिस्ट वाला काम होता है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का तो ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन है। 12 वैकेंसी है। आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट। आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ITI की पोस्ट। बम्पर वैकेंसी ITI के लिए जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में देखा जाए 18,780 लेकर 67,390 तक सैलरी। 25 वैकेंसी आपका प्रिंटिंग में। तो ITI अपने किया है NCVT SCVT किसी भी डिपार्टमेंट से। प्रिंटिंग में कौन अप्लाई कर सकता है? तो मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग ट्रेड, जो भी प्रिंटिंग ट्रेड जैसे लेथो, मशीन माइंडर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग या फिर प्लेट मेकर, तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ITI कंप्लीट चाहिए। 18 से 25 साल एज लिमिट आपका रहेगा। जूनियर टेक्नीशियंस में देखें तो 18 से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट 18,000 से लेकर 67,000 तो वही सैलरी। 25 वैकेंसी है। जो ट्रेड मैंने ऊपर बताया सेम ट्रेड यहाँ पर भी एलिजिबल है। प्लेट मेकर वगैरह सारे का अप्लाई कर सकते हैं। ITI मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग ट्रेड वाले, लिथो, ऑफसेट मशीन माइंडर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
लेथ प्रेस, मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, ये दोनों 18 से 25। एज लिमिट में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलती है। इलेक्ट्रिकल में तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स 5, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका मशीनिस्ट के लिए है, फिर आपका फिटर के लिए 5 वैकेंसी, और एज लिमिट 18 से 25 साल ही होगा। RNAC ट्रेड के लिए पोस्ट है, तो ITI RNAC 18 से 25 वाले अप्लाई यहाँ पे करेंगे। दोबारा पोस्ट आपको रिक्रूटमेंट सिक्योरिटी प्रिंट नासिक ISPN डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुपरवाइजर की फिर से दोबारा। जहाँ पर मैकेनिकल की पोस्ट है, तो यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और प्लांट ऑपरेशंस में पोस्ट है, तो यहाँ पर एयर कंडीशनिंग वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल तो BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सैलरी वही सेम 95,000 ऊपर जो देखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑपरेशन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है। टेक्निकल कंट्रोल है, कंट्रोल में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आएगी 11 पोस्ट। ऑपरेशन प्रिंटिंग 12 वैकेंसी, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। फिर आपका सुपरवाइजर IT CSN IT की कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट लेवल 4 है, तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएट किया है, 55% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड रहेगा आपका, एक वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 6 पोस्ट है, तो किसी भी डिग्री ग्रेजुएट डिग्री आपने किया है 40 वर्ड पर मिनट आप अप्लाई करेंगे। जूनियर टेक्नीशियंस फिर से आ गया यहाँ पर 157 वैकेंसी, बहुत बड़ी पोस्ट है 157, जिसमें मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्रिंटिंग ट्रेड, लिथो प्रिंट ऑपरेट, ऑफसेट प्रिंटिंग वाले ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में यहाँ पर भी कैंडिडेट सेम, यहाँ पर 34 वैकेंसी, जो ट्रेड बताया वही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए 15 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। फिर आपका मशीनिस्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है यहाँ पे। देन आपको देखने को मिलेगी आपका जो देवास महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश वाला है, देवास वाले उस डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है। सुपरवाइजर कंट्रोल में तो BTech डिप्लोमा इंजीनियरिंग। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री, तो प्रिंटिंग कोच फैक्ट्री या फिर इंक प्रिंटिंग में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सुपरवाइजर मैकेनिकल RNAC, तो डिप्लोमा और BTech RNAC मैकेनिकल। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में यहाँ पर फिर 25 पोस्ट, जो सारे ट्रेड एलिजिबल होंगे, तो क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है ना। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में देखने को मिलेगी 14 वैकेंसी। फिर आपका इंक फैक्ट्री अटेंडेंट है, इंक फैक्ट्री लेबोरेटरी असिस्टेंट। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, जो फिटर ट्रेड एलिजिबल होता है, फिटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक। फिर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर अलग इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए 2 वैकेंसी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर जो दूसरा डिपार्टमेंट है, ये आपका प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद तेलंगाना से वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी वेलफेयर, जो मैंने ऊपर सुपरवाइजर का बताया, और जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पर भी सेम पोस्ट आपको नजर आएगा डियर। तो इतनी बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, मौका मत छोड़ना। सैलरी ज़बरदस्त सैलरी मिलेगी, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर सारी चीज़ बताई गई है, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। रही बात एज में, सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलती है फॉर STC वालों के लिए, 5 NWC वालों के लिए 3 ईयर्स का। इसकी फॉर्म देखिए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 20 अप्रैल, यानी आज से ही फॉर्म शुरू हो चुकी है। 19 मई 2026 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करें। जून जुलाई 2026 में आपका इसका जो है एग्ज़ाम होगा, CBT डेट रखा गया है। एडमिट कार्ड इसके ऑफिशियल डेट से आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर देखें, RS 1,000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा जनरल, EWS OBC कैटेगरीज़ के लिए। हमको लगता है 18% GST लगेगा, तो 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पे लग सकता है शायद। ST/SC PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपये लगेगा। ST/SC PWD अगर आप हैं तो 200 रुपये आपको एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा। आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज नॉलेज, मान लो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इस प्रकार से रहेगा। प्रिंटिंग से रिलेटेड तो 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज का। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी डियर। पोस्ट सेफ्टी ऑफिसर का ये रहेगा, ये वेलफेयर ऑफिसर का हमने बताया आपको, ये आपका सेफ्टी ऑफिसर का है। सुपरवाइजर टेक्निकल, जो डिप्लोमा कैंडिडेट का 125 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन 105 मार्क्स का क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहता है, यानी कि मैथ रहता है, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम। और ये सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग के लिए है। नेक्स्ट आते हैं IT विभाग में सुपरवाइजर का अलग होता है, मैकेनिकल का भी अलग होता है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेबस बताई गई। सिलेबस हम किसी और दिन डिस्कस आपको कर देंगे, क्योंकि वास्ट सिलेबस है। आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना होगा। ये जूनियर टेक्नीशियन का है, ITI वालों का। प्रोफेशनल लैंग्वेज होता है 85 क्वेश्चन आपका ट्रेड ब्रांच से,
और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड। मैथ रहता है 20 क्वेश्चन का, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, 120 मिनट टाइम आपका रहता है। सबके लिए अलग अलग लेवल रहता है, टेंशन ना लें। जूनियर इलेक्ट्रिशियन का अलग रहेगा, कंट्रोल जूनियर टेक्नीशियन को उसका अलग रहता है W1 ग्रेड का। तो ये सिलेबस आप लोग ज़रूर देखें। बाकी बात सारी चीज़ हम सिलेबस के दिन अलग से वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल जाकर फॉर्म अप्लाई करो, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।